हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं एसएससी जीडी, बीपीएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, बीआरएससी, एसएससी जीडी कांस्टेबल और अन्य सभी प्रकार के एग्जाम में आने वाले मोस्ट 25 बीबीआई क्वेश्चन। मोस्ट 25 बीबीआई क्वेश्चन पढ़े और अपना एक सीट पक्का करें, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और हमारे साथ लास्ट तक बने रहें और एसएससी में अपनी एक सीट पक्का करें। और अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सियाचिन। सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है, कोकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो कोकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा से दमन। गोवा से दमन तक कोकण तट फैला हुआ है। हमारा अगला सवाल है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो मैकमोहन रेखा किस प्रदेश की उत्तरी सीमा तक खींची गई है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। हमारा अगला सवाल है, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय सर्वेक्षण। भारतीय सर्वेक्षण भारत के भौगोलिक मानचित्र को तैयार करता है। हमारा अगला सवाल है, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमायूं हिमालय। हमारा अगला सवाल है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था? तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1955 ईस्वी में। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था? 1955 ईस्वी में। हमारा अगला सवाल है, वर्ष 1906 ईस्वी में मुंबई में दलित वर्ग मिशन समाज, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वी.आर. सिंधे। वी.आर. सिंधे ने दलित वर्ग मिशन समाज, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। हमारा अगला सवाल है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेरोजियो। डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो किस संत ने सबसे पहले अपने प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया था? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामानंद। रामानंद ने अपने भक्ति संत को फैलाने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? तो हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। हमारा अगला सवाल है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी? तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वसुमित्र। वसुमित्र ने कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? तो विश्व का सबसे बड़ा सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कौन सा है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्डन पांडा पुरस्कार। गोल्डन पांडा पुरस्कार विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। हमारा अगला सवाल है, किस लेखक ने अपनी हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय में भारत में क्रिकेट के लिए जुनून का वर्णन किया है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद अडिगा।
अरविंद अडिगा ने सिलेक्शन डे के पुस्तक में भारत के क्रिकेट के लिए जुनून शब्द का प्रयोग किया था? हमारा अगला सवाल है, निम्न में से किसको स्ट्रेटेजिक मिनरल्स कहा जाता है? स्ट्रेटेजिक मिनरल्स किसे कहा जाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु खनिज। परमाणु खनिज को स्ट्रेटेजिक मिनरल्स कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो स्वाभिमान योजना का संबंध किससे है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण बैंकिंग से। ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है स्वाभिमान योजना। हमारा अगला सवाल है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इरडा का मुख्यालय कहाँ है? तो इरडा का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। इरडा का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। हमारा अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत को पदनाम का नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता कौन सा अनुच्छेद करता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित की गई है। हमारा अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन से संबंधित है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र के द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया, यह किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 भारत परिषद अधिनियम। 1919 भारत परिषद अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। हमारा अगला सवाल है, जल, कांच एवं हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में कौन सी है? तो निम्न क्रम मतलब क्या होता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल, कांच एवं हीरा। क्या हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, कांच, जल व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में कैसी होती है? पहले जल में, फिर कांच में, फिर हीरा में होती है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में भी जाना जाता है? तो पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में किसे जाना जाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोडाईकनाल। कोडाईकनाल को पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में भी जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है, दफला तथा सिंहपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती है? तो दफला तथा सिंहपो प्रजातियां किस देश में पाई जाती है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दफला तथा सिंहपो जनजातियां पाई जाती है। हमारा अगला सवाल है, रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो रक्त कोश में जो हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो किस रसायन के साथ मिलाकर हमारे ब्लड को रखा जाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट। सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट को मिला करके रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त को संरक्षित करके रखा जाता है। हमारा अगला सवाल है और हमारा आज का लास्ट मोस्ट
25 क्वेश्चन का सबसे आखिरी प्रीवियस क्वेश्चन है कि किसी उत्तक के नख, खुर और सींग किसके बने होते हैं। तो किसी उत्तक के नख, खुर और सींग किसके बने होते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किरेटिन। किरेटिन के उत्तक से मिलकर नख, खुर और सींग बने होते हैं।